वो आप काल भैरव को जाओ और मदिरा की जगह उनको दही की लस्सी चढ़ाए आओ, बोले भगवान ही है तो वो तो मदिरा ही लेंगे ना, फिर आप लस्सी थोड़ी ना दे सकते। अच्छा, कृष्ण के मंदिर में वो सब चल सकता है। बन गया। आपको बाद में निपटाएंगे भी। तद्भवत अल्प मेधसाम। अल्प मेधसाम मतलब कम बुद्धि है, अल्प बुद्धि। अंतवत्तो फलम तेषाम केशाम देवान देवजाय। जो देवता की पूजा करने वालों को फल मिलता है, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन इनके साथ एक ये चीज होगी कि यह सिद्धि तब प्राप्त होगी जब तक यह ये करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, आपसे बताओ। अगर उस मंत्र का उच्चारण आपने छोड़ दिया, वह पूजा विधि विशेष जो थी वो छोड़ दी आपने, तो ध्यान रखिएगा फिर वह जो मिलने वाली सिद्धि भी थी वह भी क्या कर दी। इसलिए धर्म में जब पंडित जी कोई चीज बताते हैं तो उसमें क्या आता है, 11 दिन अनवरत, ये लगातार, ये शब्द जानबूझ के लिखा जाता है, बीच में फिर आप विराम नहीं कर सकते, वो फिर पूजा खंडित हो गई। आपने 4 किया, 5 नहीं कर पाए, खंडित हो गई, फिर से करो। भगवान के साथ क्या है, 2 एकादशी रह ली, तीसरी नहीं हुई, कोई बात नहीं, चौथी फिर रह लो। इनके साथ नहीं हो सकता। मैं ये तो आपको मच्चित्ता शब्द के लिए कह रहा था। मच्चित्त एक अलग चीज है और मत्परमः एक अलग चीज है। यह दोनों वृत्तियां यदि किसी के मन में आ जाएं तो वह श्रेष्ठतम साधक है। मुझे ऐसा कई बार लगता है कि मच्चित्ता तो संभव भी हो जाता है, मत्परमः हमसे संभव नहीं हो पाता। सोचिए, देखिए, आप मनन करके देखिए आपको भी क्या मिलता है। मत्परमा नहीं मिलता हमको। ऐसा भी है, उपासना करते करते मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत चीजें मैंने इसको कहीं दे, अपने इष्ट के बारे में जब कथा कहानी संतों से सुनते हैं तो हमको अपने इष्ट के प्रति ये बुद्धि जागृत हो जाती है कि मेरा इष्ट सब कुछ देने में सक्षम है। तो इसलिए मैंने पहले कहा, हमको अपने इष्ट के बारे में पूरी चीजें पता नहीं है। चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे शिव हो, चाहे गणेश हो, जो भी हो, पूजन सबका कर लो आप, उसमें दो राय नहीं है। क्योंकि आप प्रश्न करोगे पूजन होता आ रहा है, पूजन कीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। महाराज जी इसके लिए, अखंडानंद जी इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। स्वामी जी ने वो सुनाया एक बार कि एक नई नवेली बहू आई, तो वह जो बहू आई तो वह जब प्रातःकाल दूसरे दिन उठती है तो सास को भी, ससुर को भी, जेठ को भी, जेठानी को भी, देवर को भी, देवरानी, सबको प्रणाम करती। लेकिन सबको प्रणाम इसलिए करती है, हाँ, क्योंकि वो सब पति से क्या हुए हैं, जुड़े हुए लोग। जिस दिन पति से संबंध टूट जाए तब वह प्रणाम नहीं रह जाता। सच्चाई यही है। तो उसके मन में वह भाव भी नहीं रह जाता। तो मूल रूप से वह किससे जुड़ी हुई है, लेकिन प्रणाम किसको करती है। अब ये कोई साधक सोच ले, नहीं मेरे तो कृष्ण, मेरे तो राम, मेरे तो शिव, तो मैं दूसरे को प्रणाम ही नहीं करूंगा, तो उसको ठीक से फिर शिक्षा दीक्षा नहीं दी गई। सबको प्रणाम करे, सबको पूजा। भाई गुरु एक है लेकिन जीवन में कई संत आते हैं, तो क्या संतों को प्रणाम नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा, पूर्ण सेवा करेगा। लेकिन भाव, अरे कोई कितना खाना खिला दे आपको भाई, तो माँ बाप बदल लोगे क्या। बोले अब ये हमको खाना खिला रहे तो माँ बाप बदल लें। माँ बाप तो वही के वही ही रहेंगे, भले ही दूसरा कोई कितना भी आ जावे, उसके प्रति बुद्धि थोड़ी ना बदल सकती है। इष्ट एक होगा, गुरु एक होगा, माता पिता एक होंगे,
इनके साथ व्यभिचार नहीं हो सकता, यहां व्यभिचार होना भी नहीं चाहिए। अब व्यभिचार होता भी है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क उसी को पड़ता है जिसको चाहिए उसको नहीं मिलता, और क्या कहा जाए। तो मैं कह रहा था इसलिए सभी को प्रणाम करें, पूजा करते हैं तो सबकी करें, कोई दिक्कत नहीं, सबको धूप बत्ती, लेकिन जो बुद्धि होनी चाहिए वो किसी एक के प्रति शरणागत होना चाहिए। और समय मिलने पर, मान लीजिए कभी न मिले समय, तो कम से कम उस इष्ट देव की तो पूजा कर लेनी चाहिए। तो उस पूजा, वो पूजा मान के की जाती है कि सभी को ये पूजा क्या हो गई, प्राप्त हो गई। ऐसे इस भाव से भी कर सकते हैं आप, एक को करने से सभी को क्या मिल गया, तृप्ति हो गई। तो मत चित्तः की वृत्ति अलग है और मत परमः की वृत्ति अलग है, ये मैं कहना चाहता था। ये हमारे जीवन में दो सिद्धियां हमको प्राप्त होनी चाहिए, और ये क्या कहें, ईश्वर की तरफ से नहीं प्राप्त होगी, यह तो हमारी ही खुद की साधना का फल है, भगवान नहीं देने वाले भाई, ये तो हमारी उपज है। हम उसकी प्रति क्या भाव बनाते हैं, हम स्वतंत्र हैं। इस साधक को क्या हो गया, मनः संयम्य मत चित्तः युक्त हो गया। वाह, किस चीज से, आसीत मत परः, अब पराश्रेष्ठता की बुद्धि से भी युक्त हो गया, चित्त की भावना से भी युक्त हो गया। युक्ति ही करते करते युञ्जन्नेवम्, यह योग करते 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 करते, युञ्जन्नेवम् क्षत्रिय प्रत्यय है, याद रखिएगा, क्षत्रिय प्रत्यय कंटिन्यूअस है। युञ्जन्नेवम्, एवं मतलब इस प्रकार, किस प्रकार, जो पहले बताया गया। किस प्रकार भाई, श्रवण कर ही चुके हो, मनन कर ही चुके हो, तो एवं इस प्रकार मतलब ये सब इसमें सम्मिलित हो गया। युञ्जन्नेवम् सदात्मानम्, ओहो, उसका चित्त सदैव उससे जुड़ा हुआ है। नियत मानसः, उसका मन, उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में। भगवान ऐसे को योगी ध्यायी बोलते हैं। अब ये शब्द कह रहा था, गहरा शब्द है, शांतिम निर्वाण परमाम। भैया एक अपरा शांति है, एक परा शांति है। भोगों से मिलने पर जब चित्त तृप्त हो जाता है तो तृप्ति तो है, वो शांति तो है, लेकिन उसके बाद फिर से क्या हो जाता है, वो अशांत हो जाता है। विषयों की शांति तो ऐसे ही है ना। ये निर्वाण शांति को स्वामी जी ने ऐसा कहा है, अब वहां से वापस नहीं हो सकता, नो रिटर्निंग पॉइंट, नो रिटर्न। ऐसी एक चीज को प्राप्त कर लिया कि अब दोबारा उसको वापस आना नहीं पड़ता है, ऐसी शांति को क्या बोलते हैं, निर्वाण। कहां से आई है शांति, मत संस्थाम, बहुत सावधानी से, मुझसे आई है। मुझसे मतलब क्या, मैं परमेश्वर है, इस मुझ परमात्मा से ऐसी निर्वाण शांति इसको प्राप्त होती है। मुझे लगता है ये निर्वाण शांति पुरुषार्थ का फल नहीं है। देखो ये तो वो देता है। फिर आप तो ये मत चित्ता कर सकते हो, मत परमा कर सकते हो, देने का कार्य तो उसका है, ऐसा मुझे मस्तिष्क में आता है। यह वह शांति प्राप्त होगी, यह तो उसके ऊपर है, जैसी साधना वैसी प्राप्ति। लेकिन यह शांति कहाँ लेके जाएगी आपको, यह शांति ऐसी जगह ले जाएगी जहां से आपको दोबारा अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी शांति को निर्वाण परमाम, निर्वाण निर्वाणम मोक्षः तत्परमाम निष्ठा। ओहो, ये इसको मोक्ष वाली जो शांति थी,
इसको क्या हो गई, निर्वाण परमाम प्राप्त हो गई। कहां से मिली, मत संस्थाम। मत देखो यही मैं कह रहा, मद अधीनाम। भाष्यकार ने क्या बोला, मत संस्थाम मद अधीनाम अधिगच्छति, वाह, प्राप्नोति, प्राप्त करता है। कौन सी, निर्वाण शांति को। कहां रहती है ये, बोले मत संस्था में, मेरे पास रहती। तो इसको ऐसा सुख प्राप्त हो गया, ऐसी शांति कि जहां से इसको कतई वापस आने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर एक विषय, यह जो शांति और सुख की बात कही गई है, तो इस पर स्वामी जी ने एक ही पूरा दिन लिया था, मुझे याद है। यह जो सुख है जो इस साधक को प्राप्त हुआ इस तपस्या का, ये कैसा सुख है? हाँ, इसी की बात कह रहे हैं। तो उन्होंने इस प्रवचन को मुझे यहां से प्रारंभ किया कि पहली बात तो तुम यह दिखाओ, तुम सुख कहते ही किसको? निर्वाण परमाम की व्याख्या करने से पहले तुम अपने स्तर पर यह बता दो भैया कि तुम सुख किसको कहते हो। बहुत सुंदर है, यही मोक्ष का सुख है, इंद्रियातीत सुख। तो और कुछ? हाँ हाँ, तो पर्याय हो गया। सुख को जो आपके यहां परिभाषित किया गया, बहुत स्थूल बात कह रहा हूं मैं, आपके शायद अनुभव के बहुत करीब होगी। मोटी मोटी ये बात है कि जो चीज मेरे अनुकूल है वह सुख देती है, और जो चीज मेरे प्रतिकूल है वह दुख देती है। इसको योग सूत्र में क्या बोला गया है? वो तो ज्ञान है, वो तो ज्ञान है। अनुकूलम वेदनीयम सुखम, ये सूत्र तो आपने रटा होगा, पढ़ा होगा। अनुकूलम वेदनीयम सुखम, सुखम क्या है? बोले अनुकूलता की वेदना। ये वेदना शब्द कहते ही हिंदी वालों का दिमाग खड़ा हो जाएगा। अब वो वेदना मतलब क्या लेंगे? ये व्यक्ति बड़ी वेदना में पड़ा हुआ है। वेदना मतलब बहुत सारे शब्द ऐसे गलत हो गए। वेदना का अर्थ दुख नहीं होता। जैसे गम धातु है, उसमें लुण प्रत्यय लग गया, तो गम धातु में जब लुण प्रत्यय लग गया तो क्या अर्थ बन गया पता है? गमनम, गमनम हो गया, ऐसा शब्द बनता है। विद धातु में जब लुण प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? वेदितुम, विदनम मतलब जानना। एक गच्छनम अश्न, ये जो लुण प्रत्यय से शब्द बनते हैं, तो ये ऐसे ही ज्ञान शब्द भी ऐसे ही बना है। ज्ञा धातु है, कोई विद धातु ले लीजिए, वेदितुम है ना। तो वेदना का अर्थ हमने क्या कर दिया? दुख, पीड़ा। ना ना ना, संवित का नाम वेदना है। एक एक वृत्ति जो ज्ञान कराती है उसका नाम वेदना है। ऐसी संवित को वेदना कह रहे हैं। देखो जी, तो ये वृत्ति को समझिए। वेदना मतलब ऐसा कुछ मत समझना कि दुख और पीड़ा। और अनुकूलम वेदनीयम, अनुकूलता की संवित जब आपके चित्त में प्रस्फुटित हो गए, अनुकूलता की वृत्ति जब चित्त में संपुटित होवे,
तो एक फल पैदा होता है, उस फल को सुख कहते हैं। उल्टा है। ध्यान, बहुत सावधानी। वस्तु कैसी है भगवान जाने, लेकिन मुझे अच्छा लगती है, इसलिए मुझे क्या मिलता है। अच्छा आप देखो भाई, जिस मांसाहार भोजन के प्रति हमारी ये बुद्धि है, वही मांसाहार खाने वाले के लिए वह अनुकूल है, तो वही वह वस्तु उस व्यक्ति को क्या दे रही है, और वही चीज किसी को और क्या दे रही है। तो कौन दे रहा है सुख और दुख? भोजन में सुख है क्या? भोजन से उठने वाली जो वृत्ति है उसमें सुख है। संभवतः उसको आपको ऐसे लाग लपेट करके ऐसा परोसा जाए कि आपको भनक ही न लगे, तो हम भी बड़े प्यार से खा जाएं। हम भी बड़े प्यार से खा जाएं। और लेकिन जैसे इसने बताया कि इसमें ये पड़ा था, पहले क्यों अच्छा लग गया? अब कौन सी वृत्ति जागी? प्रतिकूलता की। पहले कौन सी वृत्ति जागी? अरे भाई, वही व्यक्ति था, जब आपको अनुकूल लग रहा था तो सुख दे रहा था। प्रतिकूल व्यक्ति तो वही का वही है। देखो परिभाषा कितनी गूढ़तम है, और ये पूरी नहीं है, ये भी बता रहा हूं। अनुकूलम वेदनीयम सुखम और प्रतिकूलम वेदनीयम, ये पतंजलि और योग सूत्र में आपको अच्छे से इसको मिल जाएगा। अनुकूलता की संवित को सुख कहेंगे और प्रतिकूलता के संवित को दुख कहेंगे। इस पर और अच्छे से सोच लें, विचार लें। रही बात आपने उठाई तो जाते जाते न्याय, वैशेषिक, योग, इन किसी ने सुख को ठोस वस्तु नहीं माना है। चलो ये भी सुन लो आप। इन लोगों ने कहा सुख नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ले, इन्होंने बोला दुख के अभाव का नाम सुख है। सुख कुछ नहीं है। देखो तो आप बोलते हैं सुख नाम की चीज कुछ है नहीं, तो दुख के अभाव का नाम सुख है। ये कौन बोल रहा है? ये न्याय बोल रहा है, ये वैशेषिक बोल रहा है। लकड़हारा लकड़ी के बोझ से जला हुआ जेठ की दोपहरिया में जा रहा था वो किसान। वो इतनी सारी लकड़ियां उसके ऊपर रखी थीं और मरा जा रहा था लकड़ी से, और उसको कहीं एक पेड़ की छाह दिखाई दे गई और उसने उस लकड़ी के गट्ठर को क्या कर दिया? रख दिया। थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं, पानी पी लेते हैं। जैसे ही उसने लकड़ी के गट्ठर को नीचे उतारा तो उसको क्या मिल गया? तो किस चीज का सुख मिला? ये उनका दृष्टांत है, ये उनका दृष्टांत है।